जो लक्ष्य रहा वो आज से नहीं, बहुत इतिहास में पढ़ेंगे तो 4-5 हज़ार साल से। और गांव में पंचायत होती थी, इतनी मजबूत पंचायत थी गांव वासियों की, जो संविधान में नहीं, वो मजबूत पंचायत होती थी। उनका फैसला 5 पंच बैठ जाते थे, जो फैसला करते थे वही होता था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे नेता के बारे में जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जनता की सेवा में लगा दी। किसान का बेटा, गरीबों का मसीहा, समाजवाद का सच्चा सिपाही और राजनीति में धरती पुत्र कहलाए मुलायम सिंह यादव। उनकी कहानी एक साधारण परिवार से निकलकर मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री बनने तक की है। आज हम आपको दिखाएंगे मुलायम सिंह यादव की पूरी जीवन यात्रा, संघर्ष, सत्ता और समाजवाद की गाथा। 22 नवंबर 1939 उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सिफई गांव में मुलायम सिंह यादव का जन्म हुआ। एक साधारण किसान परिवार में जन्मा ये लड़का बचपन से ही मेहनती और जुझारू था। खेती किसानी के बीच बड़े हुए मुलायम को पढ़ाई से भी गहरा लगाव था। उन्होंने कुर्मी इंटर कॉलेज से शिक्षा ली और आगे चलकर राजनीति विज्ञान में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। बचपन से ही उन्हें कुश्ती का शौक था। अखाड़े में पहलवानी करते करते उन्होंने संघर्ष और जीत का असली सबक सीखा। शायद यही वजह थी कि राजनीति के अखाड़े में भी वे कभी पीछे नहीं हटे। 1967 ये साल मुलायम सिंह यादव की जिंदगी में मील का पत्थर साबित हुआ। यही वो साल था जब वे पहली बार जसवंत नगर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। उन पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और समाजवादी विचारधारा का गहरा प्रभाव था। मुलायम सिंह ने राजनीति को कभी सत्ता की कुर्सी के लिए नहीं, बल्कि समाज और किसानों की आवाज उठाने के लिए चुना। उनके भाषणों में हमेशा किसानों, मजदूरों और पिछड़ों की आवाज गूंजती थी। धीरे धीरे वे जनता के सच्चे नेता के तौर पर उभरने लगे। पंचायती राज की जो लक्ष्य रहा वो आज से नहीं, बहुत इतिहास में पढ़ेंगे तो 4-5 हज़ार साल से। और गांव में पंचायत होती थी, इतनी मजबूत पंचायत थी गांव वासियों की, जो संविधान में नहीं, वो मजबूत पंचायत होती थी। उनका फैसला 5 पंच बैठ जाते थे, जो फैसला करते थे वही होता था। तो ये अवधारणा, ये मंशा, ये मकसद तो शुरू से ही पंचायत राज का रहा, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रथम इकाई सबसे महत्वपूर्ण पंचायत है, गांव पंचायत है। और उसका मजबूत होना और लोकतांत्रिक तरीके से चलाना ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है, अगर लोकतंत्र को मजबूत चाहते हैं। 1989 मुलायम सिंह पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उस दौर में प्रदेश राजनीति के बड़े संकट से गुजर रहा था, लेकिन मुलायम सिंह ने प्रशासनिक सख्ती और जनहित की योजनाओं के जरिए अपनी पहचान बनाई। इसके बाद 1993 और 2003 में वे दोबारा मुख्यमंत्री बने। अपने कार्यकाल में उन्होंने शिक्षा, किसानों की कर्ज माफी और पिछड़े वर्गों के उत्थान पर जोर दिया। मुलायम सिंह यादव को लोग धरती पुत्र इसीलिए कहते थे क्योंकि वे हमेशा जमीन से जुड़े रहे। वे जनता के बीच सीधे जाकर संवाद करते थे और यही उनकी ताकत थी। 1996 में मुलायम सिंह यादव देश के रक्षा मंत्री बने। इस पद पर रहते हुए उन्होंने भारतीय सेना को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया। सैनिकों की सुविधाओं और उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए कई अहम फैसले लिए। उनकी कार्यशैली में एक सख्त प्रशासक और संवेदनशील जननेता दोनों की झलक साफ दिखाई देती थी। 1992 में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का मकसद था किसानों, मजदूरों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की आवाज बनना। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया समीकरण तैयार किया। मुलायम सिंह की रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता ने साबित कर दिया कि वे जनता के नेता हैं। उनकी राजनीतिक शैली विरोधियों को भी माननी पड़ती थी। राजनीति के सफर में मुलायम सिंह यादव ने अपने परिवार को भी साथ जोड़ा। उनके बेटे अखिलेश यादव ने राजनीति में कदम रखा और आज समाजवादी पार्टी की कमान संभाले हुए हैं। हालांकि सपा परिवार में मतभेद भी सामने आए, लेकिन मुलायम सिंह ने हमेशा संतुलन बनाए रखने की कोशिश की। उनका सपना था कि समाजवादी विचारधारा और जनता की सेवा की परंपरा कभी खत्म न हो। 10 अक्टूबर 2022
मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा में सागर की तरह उमड़ी भीड़ ने दिखा दिया कि धरती पुत्र को लोग कितना चाहते थे। पूरा सफेई गांव, पूरा उत्तर प्रदेश और देश का हर समाजवादी दिल उस दिन रो पड़ा। लेकिन मुलायम सिंह यादव की विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। मुलायम सिंह यादव की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा नेता वही है जो जनता की नब्ज को समझे। धरती पुत्र अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनकी राजनीति और उनकी समाजवादी विरासत हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। ऐसे थे हमारे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।